दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुजरे जमाने की बेहतरीन और खूबसूरत अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का आज जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। एक ऐसी एक्ट्रेस जो शादी के बाद अपने करियर की शुरुआत करती है और फिल्म इंडस्ट्री में बुलंदियों के उस शिखर को छूती है जहां पहुंचना आसान नहीं होता है। मौसमी चटर्जी ने ये अपने जीवन में कर दिखाया। मौसमी चटर्जी शायद उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने शादी के बाद अपने करियर की शुरुआत की और जीवन की सबसे ऊंची बुलंदियों को छुआ। नाम, शोहरत, पैसे सब कमाए, लेकिन जीवन में कुछ दुख ऐसे आए जिनको आज तक वो भुला नहीं पाए। आज उनका जन्मदिन है तो आज हम उन पर ही चर्चा करते हैं। उनके फिल्मी करियर की, उनके जीवन की, उनकी शादी की, उनके संघर्ष की और उनके दुख की। 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। पिता एक आर्मी अफसर थे और उनके दादा जज हुआ करते थे, यानी वो एक संपन्न परिवार से निकली थी। लेकिन जब वो 10वीं में पढ़ रही थी उसी वक्त उनकी शादी जयंत मुखर्जी से कर दी गई। जयंत मुखर्जी कोई और नहीं बल्कि हेमंत कुमार के बेटे थे। हेमंत कुमार, जिसे लता मंगेशकर अपना छोटा भाई मानती थी, उन्हीं की बहू बनने का सौभाग्य मौसमी चटर्जी को मिला। इस शादी से भी जुड़े एक किस्से जो फिल्म इंडस्ट्री में काफी प्रचलित है। हुआ यूं कि जब मौसमी चटर्जी 15 वर्ष की थी तो उनके घर में एक खास व्यक्ति की तबीयत काफी खराब चल रही थी और उस खास व्यक्ति से मौसमी चटर्जी का काफी स्नेह रहा। वो खास व्यक्ति चाहते थे कि उनके जीते जी मौसमी चटर्जी के हाथ पीले हो जाए। यही वजह है कि मौसमी चटर्जी के परिवार वालों ने मौसमी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और इसी दौरान उन्हें जयंत मुखर्जी के तौर पर एक अच्छे परिवार का लड़का मिल गया। इस वजह से 15 साल की उम्र में ही जब वो 10वीं में पढ़ रही थी, मौसमी चटर्जी की शादी हो गई। उसके 3 साल बाद यानी 18 साल की जब मौसमी चटर्जी हुई तो उन्होंने अपनी पायल नामक बेटी को जन्म दिया, यानी एक बेटी की मां बन गए। उसके बाद जब 19 वर्ष की वो हुई, उसके बाद उन्होंने फिल्मी इंडस्ट्री में अपना कदम आगे बढ़ाया। ये वो दौर था जब शादी और मातृत्व के बाद किसी के लिए भी फिल्मी करियर में, फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना आसान नहीं था। समाज की तमाम पाबंदियां थी, तमाम तरह की रुकावटें थी, जिम्मेदारियां थी। इसलिए बहुत सारी महिलाएं जो इस दिशा में सोचती थी लेकिन कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन मौसमी चटर्जी के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने शादी किए, उसके बाद बच्चे हुए और बच्चे होने के बाद 19 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की। पहली बंगाली फिल्म थी बालिका बधू। इस फिल्म से वो रातों रात, आप समझ लो कि सफलता की बुलंदियों को छूने लगी। लोगों के बीच एक नए एक्ट्रेस का जन्म हो चुका था। उनकी खूबसूरती जो खासा चर्चा रही, 70-80 के दशक में ये खूबसूरती उनकी सबसे ज्यादा चर्चा में रही और वो एक ऐसी अभिनेत्री थी जो अपने दौर में सबसे ज्यादा मेहनताना लेती थी, यानी अपने जो काम है उसके पैसे लेती थी। इसकी वजह से भी मौसमी चटर्जी का नाम काफी बड़ा रहा। 1967 में ये बालिका बधू पहली बंगाली फिल्म आई और उसके बाद 1972 में एक फिल्म आई थी अनुराग। ये उनके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत की पहली फिल्म थी। विनोद मेहरा उनके साथ एक्टर थे। इसके बाद उन्होंने विनोद मेहरा के साथ करीब 10 फिल्में की।
ये फिल्म भी काफी चली और लोगों ने उनके अभिनय को पसंद किया। मौसमी चटर्जी के साथ सबसे बड़ी खास बात यह थी कि किसी भी भावनात्मक सीन में या भावुक सीन में उन्हें रोने के लिए ग्लिसरीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो कहानी में इस तरह डूब जाती थी कि उनकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लग जाते थे और दर्शकों को यही उनका अंदाज काफी पसंद आता था। दर्शकों के बीच उनकी चुलबुल छवि, खूबसूरती और उनकी शानदार अदायगी वर्षों तक लोगों के जहन में बनी रही। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। आप राजेश खन्ना की बात कर ले, अमिताभ बच्चन की बात कर ले, धर्मेंद्र की बात कर ले, जितेंद्र की बात कर ले, विनोद मेहरा की बात कर ले, विनोद खन्ना की बात कर ले, हर बड़े एक्टर के साथ उन्होंने काम किया और उनके काम के साथ वो कभी भी एक्टर के सामने दबी नहीं। यानी एक्टर को कभी भी ऐसा किसी भी फिल्म में नहीं हुआ कि किसी फिल्म में मौसमी चटर्जी हो और उसमें सिर्फ एक्टर का ही नाम हो रहा हो। जिस फिल्म में भी वो थी वो एक्टर के बराबर ही अपनी तारीफ बटोरती थी, तारीफ पाती थी और लोगों के बीच अपनी एक जगह बनाती थी। इन्हीं विशेषताओं की वजह से मौसमी चटर्जी हमेशा अपने जो फैन हैं उनके दिलों में राज करती रही। उनकी खूबसूरती ने लोगों को, करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया। लेकिन उनका जो जीवन है वो भी दूसरी फिल्म अभिनेत्रियों की तरह बेदाग नहीं रह पाया। उनका नाम भी कई लोगों के साथ, कई एक्टर्स के साथ जुड़ा। कभी विनोद मेहरा के साथ, कभी अमिताभ बच्चन के साथ, तो कभी किसी और अभिनेता के साथ उनका नाम जुड़ता रहा। लेकिन वो थी शादीशुदा और शादीशुदा होने के बावजूद उनके नाम किसी न किसी एक्टर के साथ जुड़ते रहे। लेकिन उन्होंने कभी भी इसे मुद्दा नहीं बनाया और अपने करियर पे फोकस रखा और करियर पे फोकस रखते हुए बुलंदियों को छुआ। एक बार राजेश खन्ना ने उन्हें एक पार्टी में बड़े अजीब तरीके से पूछा, ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ये विनोद मेहरा के बच्चे हैं? इस पर मौसमी चटर्जी काफी भड़क गई थी और उन्होंने काफी खरी खोटी सुनाई। उसके बाद राजेश खन्ना के साथ मौसमी चटर्जी के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। लेकिन मौसमी चटर्जी का जीवन सिर्फ प्रेम प्रसंग में कंट्रोवर्सी वाला नहीं रहा। उनका जो निजी जीवन था वो दुखों से भरा रहा और वो दुख आज भी उन्हें सताता रहता है। दरअसल मौसमी चटर्जी को दो बेटी हुई, एक पायल और दूसरा मेघा। पायल को कम ही उम्र में जुवेनाइल डायबिटीज हो गई। ये एक ऐसी डायबिटीज की बीमारी है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है और ये बीमारी काफी खतरनाक रूप ले लेती है। और यही हुआ, इस बीमारी की वजह से 2017 में पायल की स्थिति ज्यादा बिगड़ने लगी और 2018 में वो कोमा में चली गई। कोमा में चले जाने के बाद करीब 13 दिसंबर 2019 को उनका निधन हो गया। इस निधन से मौसमी चटर्जी पूरी तरह टूट गई। उनके जीवन में एक बेहतरीन सहारा थी पायल। पायल के प्रति उनका लगाव काफी था, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई और जिंदगी की जंग में पायल हार गई और वो तो विदा हो गई, लेकिन मौसमी चटर्जी के लिए जीवन भर का दर्द देकर चली गई। इस दर्द से आज भी मौसमी चटर्जी खुद को बाहर नहीं निकाल पाई है। अब बात अगर उनके करियर की करें तो फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से उन्होंने नाम कमाया वैसा नाम वो राजनीति में नहीं कमा पाई। दरअसल 2004 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था और लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो पहला लोकसभा चुनाव हार गई। उसके बाद 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में एक एक्टिव मेंबर के तौर पे काम कर रही है। आने वाले दिनों में संभवतः उन्हें राजनीति में कोई बड़ी सफलता मिले, लेकिन फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं कि उनकी कौन कौन सी फिल्में ऐसी थी जो चर्चा में रही। खास करके अंगूर, मंजिल, रोटी कपड़ा और मकान, प्यासा सावन, घर एक मंदिर, ये ऐसी फिल्में थी जिन्होंने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। और
स्टारडम के साथ उन्होंने लंबा वक्त गुजारा, लेकिन मौसमी चटर्जी के बारे में कभी भी ये नहीं सामने आया कि उन्होंने सफलता की बुलंदियों को छूने के बाद कभी भी अपना अलग रंग दिखाया हो। वो जो जैसे पहले थी वैसे बाद में भी रही, और उनके अंदाज को लोगों ने हमेशा पसंद किया। उन्हें कई अवार्ड भी मिले फिल्म इंडस्ट्री में, और इस अवार्ड के तहत उन्हें हर तरह के, आप समझ लें कि उन्होंने जितनी भी फिल्में की है उनमें से बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्हें सराहा गया और उन्हें अवार्ड दिया गया। और 1970 की वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस के तौर पे जानी जाती थी। इस तरह से मौसमी चटर्जी का जो जीवन है वो पूरा जीवन ही बेहतरीन रहा है, लेकिन संघर्ष और एक निजी दुख ने उन्हें आज तक परेशान कर रखा है। वो आज भी अपनी बेटी की यादों में खोई रहती है और उन्हें ऐसा लगता है कि पायल वापस आ जाएगी। अपनी बेटी को खोने के बाद उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस दर्द से वो आज भी बाहर नहीं निकल पाई है। लेकिन कहते हैं कि मौसमी चटर्जी ने जो फिल्म इंडस्ट्री में एक लाइन खींची, वो लाइन थी, शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे की मां होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने कड़े परिश्रम से पीछा नहीं छुड़ाया, अपनी जिद से पीछे नहीं हटी, अपने जीवन को, अपने करियर को बेहतरीन बनाने से पीछे नहीं हटी। यही वजह है कि बच्चे होने के बावजूद उन्होंने करियर की बुलंदियों को छुआ, और आज भी मौसमी चटर्जी का नाम सामने आते ही लोगों को वो चेहरा याद आ जाता है जो मासूमियत से भरा था, जिसमें खूबसूरती के गजब के नूर बह रहे थे और जिसकी अदायगी लोगों को दीवाना बना रही थी। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी बधाई। उम्मीद है आने वाले दिनों में वो और भी अपने करियर में बेहतर कुछ करेगी और जीवन के इस संघर्ष के दौर में पायल की यादों के बीच उन्हें जीने का कोई ना कोई नया मकसद मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना है। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।